आपकी आवाज कुछ अलग लग रही है. ओके, आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाई इज दैट हर्षवर्धन, बट शायद इफ आई एम नॉट फीलिंग वेरी ग्रेट, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्दी जैसा लग रहा है. आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई विल टेक केयर. थैंक यू फॉर दैट. So, for all those friends who have joined me just today, आज पहली बार मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं. मुलाकात तो हुई है, लेकिन लेक्चर पहली बार अटेंड कर रहे हैं. तो हम लोग एक सब्जेक्ट सीखेंगे जिसका नाम है बुक कीपिंग. या आई नो दैट एतल, या हाँ हाँ, वही बोला ना, थोड़ा मेरे को भी ऐसा जस्ट हल्का सा फीलिंग है. आई विल टेक माई मेडिसिन, डोंट वरी. सो बुक कीपिंग क्या है, इसका मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है. आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि YouTube में हमारा चैनल है जिसका नाम है हेरम्ब कोचिंग क्लासेस. ओके, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू दैट चैनल. नॉट फॉर माय पर्पस, मेरे को क्या बोलते हैं, बढ़ावा देने के लिए नहीं, खुद के लिए. जो लोग आज पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों का 3 से 4 लेक्चर मिस हो गया है. उन लोगों ने हेरम कोचिंग क्लासेस में देखोगे तो 11th 2021-22 में पूरा लेक्चर आपको सुनने मिलेगा. ठीक है, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट थिंग्स दैट आई हैव थॉट यू दैट बेसिक डेफिनेशन कि व्हाट इज बुक कीपिंग, बुक कीपिंग को क्या है, क्या जरूरत है. एंड देन वी आर स्टार्टेड विथ व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन, व्हाट इज गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय एन एसेट. ऐसे मैंने 3 लेक्चर लिए हुए हैं. फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देख रहे हो, समझ रहे हो, देर आर पीपल हु आर ज्वाइनिंग इन. There are a lot of people who are joining in and very good people who are joining in. So I will be taking a revision lecture. जो लोग लेट ज्वाइन हुए डरो मत, मैं पूरा रिवीजन लूंगा आपका एंड हर चीज वापस सिखाऊंगा. ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो रेफर करते रह सकते हो. मैंने जो बोला आपको समझा, तो नए स्टूडेंट्स लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक थम्स अप दे सकते हो मुझे, सो दैट वी कैन. और अनम्यूट करके बात करने से अच्छा मैसेजेस इज द बेस्ट वे, सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब एनीवन. So, yes, great, wonderful. So, this is a very simple way that we are going to move ahead in our lecture series, जहां पर मैं आप लोगों को कोई चीज सिखाऊंगा. And if you have understood, you can give me a thumbs up. If you like anything that I say, you should give me a thumbs up. And जहां पर भी नहीं समझ में आया, either it can be a thumbs down, it can be raise of a hand, or you can unmute and tell सर ये वापस बताओ, समझ में नहीं आया. वैसा चांस नहीं दूंगा मैं आपको, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं कि अगर कोई चीज मिस हो गया मुझसे तो मुझे आप लोग बताओगे. तो आज हम लोग सीखेंगे एसेट्स में थोड़ा आगे, कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स. Always remember, my dear friends, this thumbs up is a very important part. Why I say this is a very important part? इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक. फीडबैक कई प्रकार के होते हैं. एक फीडबैक होता है जो आप लोगों को शायद आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके क्लासेस में बोला होगा. जब आपका लेक्चर्स खत्म हो गया 10वीं का, तो बोला रहेगा एक कागज पर लिख के दो कि आपको आपका ये पूरा सफर 10वीं तक का कैसे लगा. आपसे लिया गया था फीडबैक? यस, नो, डोंट नो? ओ, जनरली लेते हैं, बट क्योंकि तुम लोग स्पेशल बैच हो, आप लोग जानते हो ना, आप स्पेशल बैच हो. हाँ, वीडियो, इट कैन बी एनी वे, गूगल शीट, देर आर वेरियस वे. मतलब जनरल बेसिक बातें जो है मैं बता रहा था. सो होता क्या है कि आप क्या सोचते हो, मेरे इधर तो मैं करवाता हूं पक्का, कि आपको कैसा लगता है टीचिंग हर 6 महीने में एक बार, हर साल में 2 बार. क्योंकि जब तक there is a concept which you will learn in organization of commerce called as customer relationship management. See, हम लोगों को हर जगह पे हर चीज लेने के बाद, ओके श्री लक्ष्मी, दैट्स फाइन,
It's absolutely not a problem. You can give me yes, no, don't know answers if emojis are not coming up. It's absolutely fine. I can understand that. Yeah. The purpose what I am asking you all is because कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है ना, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड है कम्युनिकेशन का। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, यू शुड हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। Communication is not only talking, but involving people with you and taking them along with you. This circle of communication, that is a circle of communication. How does this communication circle happen? Please try to understand. Syllabus में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिंदगी में बहुत काम की चीज है। सबसे पहला, there is a sender, there is a receiver. I repeat, there is a sender, there is a receiver. I am the sender, you are the receiver in this case. One idea comes to my mind, दिमाग की बत्ती जला देता है। वो आइडिया मैं शब्दों में डालकर आपके सामने पेश करता हूं, उस भाषा में पेश करता हूं जो आपको समझ में आता है। That idea reaches you. आप सुनते हो वो बात। Now, सुनना और समझना, इसमें दो अंतर होता है। बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग हाँ 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 बोलते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। तो सुनना और समझना ये दो अलग अलग बातें हैं, सामने वाले प्रेक्षक के ऊपर निर्भर करता है। अगर उसको बात समझा तो वो मेरे को रिप्लाई देगा कि हाँ सर या ना सर। तो आपका यस और नो बहुत मैटर करता है मेरे दोस्तों। तो कितना प्रोसेस है देखो। मैं अगर कोई चीज पूछता हूं, अरे अभी कितना टाइम हुआ, क्या जवाब रहेगा आपका? व्हाट इज द टाइम नाउ? या इट्स 5:48, 5:50, व्हाटएवर, 5:48 बीइंग वेरी प्रिसाइज। सो जिन लोगों को मेरा सवाल समझ में आया, those who could understand, I thought I should ask the time now so that I am not wasting it. मैंने सवाल पूछा दोस्तों, सवाल आपको समझ में आया, आपने घड़ी देखा, अब बोला सर 5:49 हो गया। देखो सानिया इज वेरी परफेक्ट, she looked at the watch and says 5:49 and then you typed it 5:49. तो फीडबैक हम लोग मराठी में बोलते हैं, एक पोच पावती म्हणतो याला आपण, कि आपको समझा, इस बात का प्रूफ है। यस स्मृति तिवारी, एनी डाउट यू हैव रेज्ड योर हैंड? Yes, time at my PC is 5:49. Thank you Lokesh for knowing me that. Yes, प्रीति तिवारी, आपने हैंड्स रेस किया है, ऐसे ही चेक कर रहे हो बटन चल रहा है या मुझसे आपको कुछ पूछना है? प्रीति तिवारी, ओके, नो नीड टू लीव द मीटिंग एज सच, वी ऑल आर फ्रेंड्स। गलती से हो सकता है, मैं मस्ती करने वाला हूँ, थोड़ा सा मस्ती करते रहता हूँ, ठीक है। छोटी छोटी बातों में जिंदगी का मजे लूटने वाला इंसान हूँ। आप भी मेरे साथ में इस सफर में जुड़ते रहो। नहीं तो मैं बोला कि अभी मैं बोलने वाला था, कौन बनेगा करोड़पति का अगला सवाल आपके लिए है, तो हाथ ऊपर किया है। नाउ फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने समझ के लिया गुड्स और एसेट दोनों में फर्क क्या है। गुड्स, वो सारे गुड्स और एसेट चीज सेम है, लेकिन दुकान में बेचने के लिए रखा तो गुड्स और खुद के लिए खरीदा तो एसेट। सब लोगों को क्लियर हुआ? ये जो लोग लेक्चर में बैठे थे, ऑफकोर्स उन्हीं लोगों को समझ में आया रहेगा, बाकी लोगों को नहीं समझेगा इमीडिएटली। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड डिबेटेबल वर्ड। बहुत मजा किया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू लुक एट इट। आज हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। गुड्स तो एक ही है, सामान बेचने के लिए, लेकिन एसेट्स जो है प्राइमरीली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकता है। एसेट्स प्राइमरीली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकता है, करने को तीन भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल दो बस हो गया। द फर्स्ट टाइप ऑफ एसेट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट्स।
and the second type of asset is called as current asset. सवाल उठता है सर काय फिक्स्ड एंड काय करंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस में कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो हम लोग एक बार खरीदते हैं, जो हम लोग एक बार खरीदते हैं और बहुत सालों तक उसको यूज करते हैं। ऐसा कोई एसेट आप जानते हो क्या जो एक बार खरीदता है और बहुत सालों तक चलता है? एनीबडी? बिजनेस 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 बिजनेस, जो आप बोल रहे हो ऑल इज करेक्ट, बट बिजनेस में टीवी घर नहीं आता है। किसी ने शॉप लिखा, आई एग्री टू दैट, वेरी गुड आस्था, वेरी गुड चंदन। गोल्ड, फर्नीचर, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज, yeah, it is called as land, it is called as building, it is called as property। क्या खूबसूरत बच्चे हो यार आप लोग, वाओ, मजा आ गया, वेरी नाइस। यस, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, फर्नीचर। आई विल कम टू यू अमित, शेयर्स के बारे में बात करूंगा। अब बिजनेसमैन अगर मैन्युफैक्चरर है, बिजनेसमैन अगर मैन्युफैक्चरर है, याद करो मेरे लेक्चर में, मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बनाता है, तो गुड्स बनाने के लिए वो क्या खरीदता है? व्हाट डज ही परचेज? व्हाट डज ही परचेज? नहीं नहीं नहीं, रॉ मटेरियल। एक मिनट, होल्ड। दैट इज करेक्ट, बट मैं कुछ और पूछ रहा हूं। फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में, जिस जगह पर वो बनता है या जिसकी मदद से गुड्स बनाता है, फैक्ट्री में क्या रहते हैं? फैक्ट्री में क्या रहते हैं? प्रॉपर्टी तो खरीदता है, बरोबर, फैक्ट्री के अंदर। यस, ऋषिका इज देयर। मशीनरी, सो मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट। मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट। समझता है क्या मैं क्या सिखा रहा हूं दोस्तों? थोड़ा दिमाग चलाएगी ना, आपको सब आता है। So what are fixed assets? So those assets which are purchased only once or a very few times during the life of a business are called as, Kirti, I'm not finished yet, don't worry। आपको नहीं समझेगा तब तक मैं सिखाऊंगा, पहले मेरे को सिखाने दो। What are fixed assets? Those assets which are purchased only once। जगह, मशीनरी, फर्नीचर अपन एक ही बार खरीदते, दुकान चालू किया तो भी, हाँ खराब हो गया तो शायद दूसरे बार या मे भी तीसरे बार, ठीक है, खरीदेंगे। तो ऐसे एसेट्स, ऐसे खुद के वापरने के एसेट्स जो लाइफ ऑफ द बिजनेस में, लाइफ ऑफ द बिजनेस कैन बी 100 years 200 years, जो एक या एक दो तीन बार खरीदा जाता है, उसको बोला जाता है फिक्स्ड एसेट्स। द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स remains fixed for a long period of time। For example, नाम याद रख लो, लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी। फिर बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। क्या फर्क है सर प्लांट एंड मशीनरी में? एक मशीन रहेगा तो मशीनरी, एक मशीन रहेगा तो मशीनरी। अ ग्रुप ऑफ मशीन इज कॉल्ड एज प्लांट। इसका घर पे रखा हुआ मनी प्लांट के साथ कोई संबंध नहीं है। कोई सोचेगा प्लांट एंड मशीनरी म्हणजे सर जुना वाला मशीन जिसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स आ गए उसको प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। जो प्रोडक्शन में यूज होने वाला मशीनरी का एक टाइप नहीं होता है, लाइन से 10-15 मशीन लगते हैं, वो पूरे ग्रुप को मिलाकर प्लांट बोला जाता है। कभी किसी के घर पे कोई फैक्ट्री में काम करता रहेगा तो बोलेगा हमारे प्लांट में आज पूजा था, फैक्ट्री को नाम है प्लांट, क्योंकि उधर ग्रुप ऑफ मशीन्स रहते हैं।
समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? बुक कीपिंग के स्पेशल वर्ड्स है, इसीलिए इसको ऐसा ही समझ में लेना। पहला बोलते लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा बोलते प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा आता है समथिंग कॉल्ड एज फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। आता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर आपने को मालूम है दोनों भी लकड़ी से बना हुआ चीज है, दोनों लकड़ी से बना हुआ चीज है, लेकिन फर्नीचर यानी इट इज मूवेबल। टेबल आज यहाँ रखा, कल वहां रखा, परसों वहां रखा, अलग अलग जगह। फिक्सचर यानी एक जगह पे जो फिक्स्ड रहता है उसको बोलते हैं फिक्सचर। आप एक क्लासरूम में जाते हो, स्कूल कॉलेज क्लास, आप देखते हो वहां पर रहता है बेंचेस, वहां पर रहता है बोर्ड, ये सब फर्नीचर का ही काम है, लकड़ी का ही काम है मेरे दोस्तों। लेकिन बेंच एक टीचर आज स्ट्रेट रख सकता है, कल आड़ा टेढ़ा रख सकता है, बदल सकता है, ये क्लासरूम का बेंच इधर, वो क्लासरूम का बेंच उधर हो सकता है, लेकिन कभी बोर्ड आपने चेंज होते हुए देखा है क्या? तो बोर्ड को बोला जाता है फिक्सचर। फिक्स्ड, एका ठिकाणी जे स्क्रू ड्रायव्हरने फिक्स केलेला असतो त्याला फिक्सचर असे म्हणतात। दोनों भी लकड़ी का ही बना हुआ सामान है। क्या आप मुझे फिक्सचर का एक और एग्जाम्पल बता सकते हो क्या, जो एक ही जगह पे रहता है? इक्विपमेंट्स कम अंडर फर्नीचर एंड फिक्सचर। वार्डरोब, सुपर, विंडोज, टेलीविजन, फैन, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ये सब एक जगह पे, यस, एसी फिक्स्ड होता है इसीलिए उसको फिक्सचर ऐसा नाम दिया गया है। उसको इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स बोलते हैं, ये बात अलग है, बट वो आता है हेडिंग फर्नीचर एंड फिक्सचर में। रेफ्रिजरेटर, आर्यन आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि अगर वैसे तो होता नहीं, किचन में एक ही जगह रेफ्रिजरेटर होता है, बट चाहे तो उसको चेंज कर सकते। यस माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट। तो यू हैव हर्ड प्लांट एज ए न्यू वर्ड, फिक्सचर एज ए न्यू वर्ड, दिमाग के अंदर डाल के रखना। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। जब मैं स्विच बोर्ड, यस शुभम, करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट। या बट वाटर टैंक डज नॉट, इज नॉट मेड ऑफ फर्नीचर, तो इसलिए मैं उसको नहीं लेता हूं। वुड का बना हुआ प्राइमरी चीज होता है मेरे दोस्तों। इतना सब सुनने के बाद लोगों के दिमाग के अंदर कभी कभी ना फिक्स्ड एसेट का एक मीनिंग गलत भी बैठ जाता है। वो बोलते हैं फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, दिमाग के अंदर एक बिल्डिंग आता है, बड़ा बिल्डिंग खड़ा है। प्लांट एंड मशीनरी दिखता है, प्लांट एंड मशीनरी बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर, लकड़ी का सामान। तो उन लोग बोलते हैं जो एक जगह पे फिक्स्ड हो गया वो फिक्स्ड एसेट। ऐसा नहीं, इसमें अगला एग्जांपल आता है, वो है मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल तो हम लोग बिजनेस के लिए लेते हैं, तो चलाते रहेंगे ना गाड़ी, यहाँ वहां वहां यहाँ। तो सर ये कैसे फिक्स्ड एसेट हो गया? मेरे दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला? फिक्स्ड एसेट म्हणजे एका जाग्यावर राहणारा वस्तू असा नहीं, एक जगह पे खड़ा है वैसा चीज को फिक्स्ड एसेट नहीं बोलते। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू फिक्स्ड होता है, द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स रिमेन्स फिक्स्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नॉट स्टेशनरी। Yes, all kinds of vehicle, car, truck, whatever you have in your business, which you are using for transportation, that will be your fixed asset. बोलो समझ में आया क्या? You can give me a thumbs up. Yeah, aeroplane is also a motor. This one, correct.
नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे एसेट्स जितने मैंने अभी तक आप लोगों से बात किए, all these assets have one common feature. That common feature is we can see, we can touch all these assets, whether it is land and building, whether it is plant and machinery, whether it is what is called as furniture and fixture, whether it is motor vehicles. But apart from this, there are certain fixed assets which every businessman has, but it cannot be seen or touched. It cannot be seen or touched. So those fixed assets which can be seen and touched are called as tangible assets. क्या बोलते हैं उसको? टैंजिबल एसेट. टैंजिबल यानी देख भी सकते हैं और उसको छू भी सकते हैं. बिजनेसमैन के पास एक और बहुत बड़ा एसेट होता है और वो होता है उसका इंटैंजिबल एसेट. क्या होता है उसका? intangible assets. Intangible means the assets which cannot be seen, which cannot be touched. Let me ask you one very favorite question of mine which I have been asking for many years. How many of you knew me personally before joining Aram coaching classes? Type a me, M-E, me. शुभोदीप मेरे को कैसे जानता है रे? Okay, I would now one small correction. Wrong question from me. 1 second. Okay, Shubham knew that I am a CA. Okay. Those who knew me before joining Aram, how did you know me? You have to tell me that also. There are 7-8 people. I am a very lucky person on this earth. मैं बहुत लकी हूं क्योंकि लोग मुझे जानते. सुधीर सर ने 2017 में बताया था. ओके, शुभोदीप बोलते हैं 2017 में बिकॉज ऑफ माय डॉटर. ओके, ऋषिका नोज में बिकॉज मेरी बच्ची उसके साथ में डांस क्लास में है. कौन है तन्वी आपकी सिस्टर? प्लीज गिव रेफरेंस प्रॉपरली. ऋषिका, वंस आई हर्ड योर लेक्चर. अमृता दीदी ने बताया था बिकॉज ऑफ माई मदर. कृति इज माई व्हाट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट्स डॉटर. अच्छा, नेहा. स्नेहा टोल्ड माई फ्रेंड टोल्ड मी अन्नपूर्णी. अच्छा, वो मेरी बहन लगती है बिकॉज ऑफ माई मामा. ओके, राहुल, रोहित की तू ये लगता है. चंदन पांडे बिकॉज ऑफ गूगल. ग्रेट. माई नेबर वॉज टेलिंग अबाउट यू. ओके तरंग. ओके, अर्चिता सालवी अगेन, उसकी मम्मी भी मेरी स्टूडेंट रह चुकी है. धारा माई नेबर. नेबर कौन बेटा? धारा. यानी दुनिया में कुछ लोग हैं. Yes, yes, Rohit Shah. I got that. Because of your classmate is my gym trainer. कौन है कृष्णा? सर, आपके जो आप मॉडल इंग्लिश हाई स्कूल में 93 के बैच में थे ना? एकदम बरोबर. हाँ, तो आपके जो क्लासमेट थे हिमराज लोहार, वो हमारे जिम में ट्रेनर है. अच्छा, मेरे को ट्रेन करते. वेरी उन्होंने गुड, मुझे वेरी गुड, बताया वेरी था गुड. आपके बारे में. सुपर सुपर दोस्तों. ओके तन्विया, नेहा के बारे में समझ गया, ध्यान में आ गया. आई एम टेलिंग यू, आई एम सो वेरी लकी. वैसे देखने जाओ तो 10वीं के स्कूल तक मेरा कोई ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन कोई बच्चा 10वीं का कोई भी स्कूल से बाहर आए, यहाँ पर सारे, आई एम वेरी श्योर देर आर कम से कम 8 से 10 अलग अलग स्कूल के बच्चे लोग हैं. और जैसे ही उन लोग कॉमर्स में आए तो उन्होंने जब रिसर्च चालू किया, ढूंढना चालू किया, तो उनको नाम मालूम पड़ा हेरंब कोचिंग क्लासेस, उनको नाम मालूम पड़ा विश्वनाथन अय्यर, उनको नाम मालूम पड़ा विशु सर. किसी के मम्मी ने, किसी के बहन ने, किसी के भाई ने, किसी के पड़ोसी ने, किसी और ने बोला जा उधर, बहुत बढ़िया क्लास है, मस्त आदमी है, मजा आएगा तुमको. आपने ये सुनने के बाद आपने मेरे को देखा नहीं अभी तक. इमेजिन करो, अभी वो अन्नपूर्णा अय्यर मेरी कजिन लगती है, वो मेरे को बचपन से देखी है.
but apart from her nobody had seen me in person, but you created an image about me कि वो आदमी कैसा दिखता होगा। किसी ने अगर किसी का मम्मी ने बोला रहेगा ये मेरे टीचर है, तो आप लोगों ने सोचा होगा हाँ मतलब बुढ़ा रहेगा, टकला रहेगा, है ना, पेट बीट बाहर रहेगा। टीचर का एक टिपिकल पर्सनालिटी ऐसे ही होता है ना। और फिर जब मेरे को सामने देखा, बोला ये तो ये एकदम बच्चा दिखता है, ये तो हमारी जैसा दिखता है 26 25 25 साल का है, ये फेंकता रहेगा, है ना, इतना कोई एक्सपीरियंस होता है क्या। लोग मेरे से पहली बार बात करते वक्त उनको मेरा नाम सुन के आने के बाद उन लोग बहुत बहुत बड़ा इमेज लेके आते कि 25 साल का एक्सपीरियंस है, मम्मी को सिखाया, मतलब कितना बुढ़ा आदमी रहेगा, मतलब ऐसा काटी पीटी हेलो गुड मॉर्निंग, ऐसा वाला आदमी रहेगा, ऐसा सोचते वो लोग। लेकिन इधर आने के बाद तो दिखता है यंग डैशिंग डायनामिक का, वाओ क्या मस्त आदमी है। तो अपने दिमाग के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि क्लासेस 2002 से चालू है, 20 22 साल हो गया क्लासेस चालू होके, उसके पहले से सिखाता है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये सुनकर एक तो प्राउड फील करते हैं, या दूसरा बोलते हैं यार जाने दे यार, कौन जाएगा, इतना पढ़ा लिखा आदमी है, अपने को बहुत पकाएगा। लेकिन एक बार मेरा लेक्चर बैठने के बाद, मेरे को सच्ची बताओ, आप लोग जो खासकर मेरा आज पहला लेक्चर बैठ रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग समथिंग डिफरेंट, डू यू फील ऑनलाइन इज बोरिंग, डज एनीबडी इज फीलिंग दैट ऑनलाइन बोरिंग है। मैं दावे के साथ ऐसा ठोक बजा के बोलता हूं, मेरा एक बार ऑनलाइन का लेक्चर बैठो, फिर बोलो ऑनलाइन बोरिंग है। अरे ऑनलाइन से मजा और किधर भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ इतना फ्लेक्सिबिलिटी और कहीं पर भी नहीं है। वो स्टीवन भी है, स्टीवन तूने मेरे बारे में शायद सुना रहेगा रे, तेरा पप्पा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। या सी ऑफलाइन को कोई भी बीट नहीं कर सकता है। तो यू डिड नॉट टेल दैट यू न्यू मी, यू शुड। अरे यार, आई शेयर प्राइड इन दैट। So, my dear friends, what I want to say, before I came to you, my name came to you. आप लोग में से भी, या दैट्स एब्सोल्युटली ओके माय डियर फ्रेंड। और आज के बाद तू उनके उनसे ज्यादा जानेगा मेरे को। वो कभी तेरे को बोलेंगे विशु सर ऐसे, तू बोलेगा नहीं नहीं, आजकल बदल गए, वो बदल गए वो, अभी वो मस्त दोस्त जैसा रहता है। पहले के जमाने में मैं एंग्री यंग मैन था। अमिताभ बच्चन का पिक्चर एक जंजीर, किसी ने देखा होगा तो, उसमें उसको एंग्री यंग मैन का खिताब मिला था। वो आदमी जो दुश्मन को मार के भगा देता है। प्राण और अमिताभ बच्चन का बहुत बढ़िया मूवी है, किसी ने देखा नहीं रहेगा तो जरूर देखना। मैं बहुत अच्छे अच्छे मूवीज के नाम बताऊंगा जो देखने लायक है, देखो। तो यस यस देखा है ना। तो यस यस मूवी वगैरह अपन देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा मूवीज नहीं देखता हूँ, सेलेक्टेड मूवीज ही देखता हूँ, बट स्टिल देखता हूँ। अभी अभी मैंने अजय देवगन का भुज देखा, शेरशाह देखा। आप लोगों को ऐसा मूवीज पसंद रहेगा कि मेरे को पता नहीं, मैं देशभक्ति के ज्यादा देखता हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा उस मामले में हॉलीवुड में कम हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, शेरशाह देखना, सब लोगों ने देखना चाहिए। अपने को मालूम पड़ता है यार, अपने लिए कोई तो भी बेचारा बॉर्डर में -20 डिग्री में चल रहा है, वो अगर आपको एहसास रहेगा ना, जिंदगी में कभी आप गलत काम नहीं करोगे। बेल बॉटम, हाँ सुना है मैंने, अक्षय कुमार का नया मूवी है वो, आई हैव टू सी दैट। आज ही सुना मैंने रादर। ओके, कमिंग बैक, हम लोग अच्छा अभी व्हाट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट, अब जब मैं आपको ऐसे मूवीज के नाम बताता हूँ, आप मेरे को मूवीज के नाम बताते हो, आप कोई अच्छा गेम खेलते हो, अपना दोस्त को बोलते हो यार ये बहुत बढ़िया है, हम लोग खेलने से पहले, मूवी देखने से पहले, हम उनके बारे में एक बहुत पॉजिटिव इमेज कैरी करते हैं। इस
पॉजिटिव इमेज को बिजनेस के अकाउंट के लैंग्वेज में बोला जाता है गुडविल. गुडविल ऐसा नाही, गुड आणि विल, चांगली इच्छा अशी नाही, इट्स अ गुडविल. हर्षवर्धन ठीक है, हम लोग बेल बॉटम के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी अपन मेन काम में आ जाते हैं. थैंक यू फॉर योर हेल्प. I am technically a bit paralyzed, but then I have very good students like you who help me out. So I will tell you if I need it, definitely. So goodwill क्या है? Goodwill बोलते हैं, goodwill is the reputation of any organization which is valued in terms of money. नया definition आ गया. Goodwill, goodwill is the reputation of any business organization valued in terms of money. गुडविल क्या है? गुडविल किसी संस्था का नाम है. किसी संस्था का नाम है बोले तो बोले हर संस्था का नाम होता है सर. अच्छा नाम है जिसके वजह से कस्टमर्स उसके ऊपर बिलीव करते हैं. ये बिजनेस का बहुत बड़ा एसेट है मेरे दोस्तों. मैं हमेशा एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसने अपने घर में, अपने दिमाग के घर में जगह बना लिया है. ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को अनुभव भी आया रहेगा. ईमानदारी से शेयर करोगे तो आई विल अप्रिशिएट दैट. अभी अभी बारिश का मौसम जब चालू हुआ तो हम लोग सब लोग नया जूता, चप्पल, सैंडल सब खरीदते हैं. मैंने ये शायद पहले भी अपने बैच में बोला हुआ है. हमारा और घर वाले लोग का इसमें हमेशा मतभेद अलग अलग होता है. हम लोगों को बहुत बार स्टाइलिश जूता, स्टाइलिश कपड़ा या स्टाइलिश सैंडल पसंद आता है, लोकल मेड. घर वाले लोग को हम लोग बोलते हैं कि हमको वो लेना है, वो बोलते हैं ये सब नहीं लेने का, चप्पल जूता लेने का तो एक ही कंपनी का. कौन से वाले कंपनी का? बाटा. बाटा. 99% लोग बाकी ब्रांड नेम जानते भी नहीं है. ये स्पार्क्स भी तुम लोग को मालूम है, पैरागॉन तुमको मालूम है आजकल आया हुआ है, बट ज्यादातर लोग बाटा ही लेते हैं. अपने को ना बाटा में जाएंगे तो स्टाइल पसंद ही नहीं आता है, सब एक जैसा ही दिखता है. तुम बहुत जिद करते हो, बहुत जिद करते हो, और तुम अपने मन का लोकल मैन्युफैक्चरर का एक चप्पल या एक सैंडल खरीदते हो. मम्मी डैडी बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन तुम जिद्दी, नए जमाने का नया खून, बोलते हो मला हेच पाहिजे. वो नहीं क्या हो, बचपन में ऐसा होता था. कुछ कुछ बच्चे लोग बहुत बहुत ही, ऐसा वर्ड बोलना नहीं चाहिए, बहुत डेंजर लोग रहते. वो लोग दुकान के सामने मला ते चॉकलेट पाहिजे, मला ते चॉकलेट पाहिजे. अभी मम्मी डैडी ने चॉकलेट नहीं दिया तो रोड पे गिर जाते और मला चॉकलेट पाहिजे. मम्मी डैडी बेचारा इज्जत बचाने के लिए वो चॉकलेट लेके देते. तुम में से भी कोई किया रहेगा ऐसा. तो अभी आजकल वैसा रोते नहीं हो. ऐसा रोने लगे तो वो बोलेगा रो. आजकल तुम जिद्दी होके खाना पीना नहीं खाते, ठीक है, मम्मी डैडी से बात नहीं करते, गुस्सा दिखाते हो, तो मम्मी बोलती है जा चल, तेरे को जो पसंद है वो जाके तू जूता ले ले. तुम लेके आते हो बड़े शान से. एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद वो चप्पल टूट जाता है. अब तो तुम्हारी खैर नहीं. तुमने मांगा हुआ डिजाइनर चप्पल तुमने खरीदा और वो चप्पल टूट गया. बहुत गालियां, वही चप्पल से मार पडेगी. सांगितलं होतं बाटा घ्यायचं, ऐकलं नाही. आता जा असंच या वर्षी पूर्ण हेच ऍडजस्ट कर. फिर भी लेकिन माँ बाप का थोड़ा सा प्यार हाँ बढ़कर आ जाता है. बोलते चल तेरे को मैं नया चप्पल दिलाता हूँ,
लेकिन आवाज नहीं करने का कहाँ लेके जाएगा? कौन सी दुकान में? अब की बार बाटा की दुकान, बाटा में जाते हो और एक चप्पल सैंडल खरीदते हो। अब तुम्हारा तकदीर रहेगी क्या पता नहीं, कितना जोरदार है चप्पल के बारे में। एक हफ्ते के बाद फिर से बाटा का चप्पल टूट जाता है और तुम बोलते हो बघ मम्मी हे पण तुटलं। मम्मी बोलेगी तुला चालायलाच येत नाही, बाटा कधी टूटणार नाही, तेरे चलने में प्रॉब्लम है। पहला चप्पल टूटा तो कंपनी खराब था, अब चप्पल टूटा तो तुम खराब हो, लेकिन बाटा कभी खराब हो नहीं सकता, क्योंकि दिमाग के अंदर बोला है हे बघ मी 10 वर्षापासून तेच चप्पल वापरते। खराब होता है क्या कभी? मेरे दोस्तों, बिजनेस को यही तो चाहिए रहता है, बिजनेस को यही चाहिए रहता है मेरे दोस्तों। जिसने अपना नाम बना लिया उसका बिजनेस चल गया, जो नाम नहीं कमा पाया वो बिजनेस कभी नहीं चलता। मेरे दोस्तों, एक इमेजिनेशन के लिए सोचो ना, आज जहां पर तुम्हारे स्कूल के कई सारे दोस्त लोग अभी भी इस कश्मकश में हैं कि मैं कॉमर्स लूं कि साइंस लूं कि क्या करूं, सीईटी होगा नहीं होगा, एडमिशन होगा नहीं होगा, ये कॉलेज बी कॉलेज सी कॉलेज, इतना सब कंफ्यूज। तुम भी उधर ही थे, लेकिन तुमको हेरम पर भरोसा हुआ, किसी ने तुमको इस जगह पे लाके दिया, आज तुम्हारा लाइफ थोड़ा तो सॉर्टेड है। यस नो डोंट नो? आई एम नॉट एनीबडी टू से दैट इट्स सॉल्व्ड, बट स्टिल यू आर इन ए बेटर प्लेस, यू आर नॉट दैट कंफ्यूज्ड। माय डियर फ्रेंड्स, कोई इंसान आके हेरम को अच्छा बोला तभी तो तुम अंदर आए। ऐसा तो किसी के साथ हुआ नहीं ना कि रोड पे चल के जा रहे थे, यहां पर देखा अच्छा क्लास का बोर्ड है, अंदर आए और पैसा भर के गए। ऐसा किसी के साथ हुआ क्या? आई एम श्योर ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होगा मेरे दोस्तों। आप आओगे तो भी इंक्वायरी करोगे, बाहर जाने के बाद 4 जन को पूछोगे अरे वो हेरम क्लासेस का नाम सुना है क्या तुम लोगों ने, अरे वो हेरम क्लासेस अच्छा है क्या, वो विश्वनाथ सर ठीक है क्या, पीएचडी बीएचडी का बोर्ड लगा के दिया है। लेकिन वो अच्छा है क्या, ये एक बार तो चेक करोगे ना। चेक किए बिना तो तुम कभी अंदर आके तुम्हारा 10,000 15,000 20,000 30,000 भर के तो नहीं जाओगे। ये जो आप इंक्वायरी करते हो उसमें मैं पास हुआ तब जाके तुम अंदर आने वाले हो। मैं कितना भी अच्छा बात करूं, अंदर ही बात कर सकता हूं, रोड पे कांटे मान वाली नाका पे माइक लगा के मैं ऐसा बात करूं तो लोग मेरे को पागल बोलेंगे रे। गुडविल कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, गुडविल कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है मेरे दोस्तों। ये मेरे कई सालों का रिजल्ट है कि आप मेरे पास आज बैठे हो। वरना सोचो ना, मैं कांटे मारने वाले में नाके पे खड़ा हूं, माइक लेके बोल रहा हूं मैं बहुत अच्छा बीके का टीचर है, आओ मेरे पास सुनने को, लोग पत्थर मारेंगे, वेड़ा झाला परत। तो चिल्लाने से कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता, अच्छा होने के लिए उसका रिजल्ट प्रूव करना होता है। तो गुडविल एक दिन का काम नहीं है मेरे दोस्तों, ये बरसों का मेहनत है जो रिजल्ट्स देता है। यू अंडरस्टैंड हाउ इट, कैन यू इवन इमेजिन कि गुडविल इज द मोस्ट पावरफुल एसेट। आदमी पैसा देके जगह खरीद सकता है, प्लांट खरीद सकता है, फर्नीचर खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन नाम नहीं खरीद सकता। इमेजिन करो, क्लासरूम में अभी 47 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने सबको 100 200 500 रुपया बांटा और जाके बोला बाहर बोलो रे विश्वनाथ सर बहुत अच्छा है। सच्ची सच्ची बताओ, आप में से कितना लोग बोलोगे विश्वनाथ सर अच्छा है 500 रुपया दिया करके?
आप बोलोगे पैसा तो ले लेता हूं, जो बोलना है मैं बरोबर बोलूंगा। आदमी पागल हो गया है, पैसा वैसा बांट रहा है, इलेक्शन लड़ने वाला लगता है। अच्छा टीचर है कभी नहीं बोलोगे। अच्छा टीचर है मैं बिना बोले आप जाके तब बोलोगे जब आप लेक्चर बैठे और आपको सच्ची में मजा आया। यार सही में सर ने एक ही वर्ड गुडविल के बारे में इतना देर बात किया, सही में सर के पास थोड़ा तो नॉलेज है। ये जब आपको फील होगा तब आप एक दोस्त को फोन करके बोलोगे आज ना मैं गया था लेक्चर बैठने को, टेस्ट करने को गया था और सच्ची मेरे को मजा आया रे। क्या एनर्जी है बुड्ढे के पास, कितना मस्त बात करता है, अपने जैसा ही दिखता है। बुढ़ा बोला साला मेरे को तूने शुभदीप, बुढ़ा बोला मेरे को तूने, ऐसे में मस्ती में बोला रे, तूने सीरियस ले लिया। नौजवान नहीं, मैं एक ही जवान हूं। जोक्स अपार्ट, I hope all of you understood goodwill as a very important asset. And since we cannot see, we can just imagine, we can just think about it. It is called as an intangible asset. I would like to stop here. There are few things I want you to do as homework. I want you to get examples of intangible assets before I write it down in the next lecture. There are a few more intangible assets. तो आप लोग उसके एग्जाम्पल्स जरा ढूंढो, या तो किसी को पूछो, नहीं तो गूगल बाबा जिंदाबाद। कल का लेक्चर रहेगा मेरा वापस 5:30 को, हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एज यूजुअल आई एंजॉयड टीचिंग यू ऑल पीपल। ओ थैंक यू हर्षवर्धन।